अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे भारत का तासुबाना रवैया सबके सामने है। दुनिया बदल रही है, लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन भारत आज भी खुली दुश्मनी पर खड़ा है। और जिस तरह से भारतीय टीम का पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए ना आना नहायत ही मायूस कुन है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी फैसला किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खास तौर पर यह फैसला किया है कि इस बार डटकर अपना मौकिफ पेश किया जाएगा। और आखिर भारत ने जो ऑप्शन दिया है या जो वजह बताई है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती, और ऐसे में पाकिस्तान ने जो मौकिफ इख्तियार किया है, इस पर आगे क्या अमल दरामद किया जाता है और इस पर क्या आगे ऑप्शंस पर गौर किया जाता है, ये बड़ा जरूरी है। इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे सऊदी अरब की सरबराही में गजा और लबनान में जंगबंदी के मामले पर गौर किया जा रहा है कि इजलास सऊदी अरब में हो रहा है और इस पर जो जंगबंदी है, इन मामलात पर बातचीत की जा रही है। इस पर भी हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर जो हमला हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और 3 दहशतगर्द जो हैं, जो मुलविस पाए गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और खासतौर पर यह भी बताया जा रहा है कि बैंक मुलाजिम जो है उसमें सहूलतकार निकले हैं। और ये दहशतगर्दी का जो नासूर है जो पाकिस्तान में फैलता जा रहा है, इस पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया गया, इस पर भी हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तासुबाना रवैया है और जो कि खुली दुश्मनी पर मबनी है। पहले सियासत में हम देखते थे, अब जो है खेल के मैदान में भी कूद पड़े हैं कि उन्होंने कहा है कि हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो ये हिस्ट्री जो है, पहले तो बताएं कि आईसीसी की क्या हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा रिकॉल करें कि ये सारी कहानी है क्या। देखिए जी, गुजारिश ये है कि क्रिकेट चूंकि इजाद हुई इंग्लैंड में जी, और इंग्लैंड का इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था पहले दिन से। फिर उसके बाद उसकी कॉलोनी थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पर भी क्वीन का राज और किंग का राज चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। और इस मोनोपोली की वजह से 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में हुए। ठीक है, उसके बाद फिर जो बरसगीर की टीमें थी, खास तौर से जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें थी, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें भारत है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें हम है, तो इन्होंने एक का किया। उन्होंने क्या किया, ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है कि मोनोपोली हो और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे टूर्नामेंट कराएं, और हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं और हमारे यहाँ टूर्नामेंट ना हो। लिहाजा 1987 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसकी मुश्तरका मेज़बानी मिली पाकिस्तान और भारत को, और वो इंतहाई कामयाब तरीके से जो है वो कराया गया। उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन फिर 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान और भारत को उसकी मुश्तरका मेज़बानी मुयस्सर आई। और यानी सबसे बड़ा इवेंट ये था कि उसका जो फाइनल था 1996 का वर्ल्ड कप का, वो लाहौर में खेला गया था, अगर आपको याद हो। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये एक मोनोपोली का जो जिसका दावेदार सिर्फ इंग्लैंड था, वो फिर शेयर हुई बरसगीर के साथ, जो बरसगीर की टीमें थी। लेकिन 2008 में भारत के रवैये में यकसर एक तब्दीली आई और भारत जो है वो ग्रेजुअली मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा फंड जनरेट करता है भारत, इसलिए कि आई बॉल जो कांटेक्ट है क्रिकेट के साथ, वो ज़ाहिर आबादी की बुनियाद पर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा कि 2016 में सार्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी पाकिस्तान को मैसर आई थी। वो रोटेशन में होती है, हिंदुस्तान के बाद हमारा नंबर था, लेकिन भारत में उसमें भी आने से इनकार किया और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके बाकी के जो अरकान थे सार्क के, उनको भी कहा कि वो पाकिस्तान ना आए, और यूं वो समिट नहीं हो पाई थी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि एक हकीकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुखालिफ नहीं है भारत की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने में। ये हिंदुस्तान की हुकूमत है जो अपनी उसी पुरानी रविश की वजह से पाकिस्तान को भी क्रिकेट में आइसोलेट करना चाहते हैं। ये वो इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन आप देखें, हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये आपको इससे पता चलेगा कि कितना बायस, और हमारे सारे टॉप प्लेयर्स वहां जाके खेलते हैं। न सिर्फ ये, जब वो भारत की टीमें आया करती थी तो वापस जाके उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो नामवर खिलाड़ी थे, वो पाकिस्तान की मेज़बानी की किस तरह तारीफ़ करते थे। वो उन चैनल्स को भी याद होगा, और जिन्होंने उन चैनल्स पर वो प्रोग्राम देखे हैं भारत के लोग, उनको भी वो याद होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के एतबार से सेफ कंट्री है, इसलिए
कि ये जो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी बुनियाद जो है वो 5 वाइज एक कंपनी है, इंटेलिजेंस कंपनी है जी। जो इंटेलिजेंस फराहम करती है कि किस मुल्क में 5 क्रिकेट वाइज। खेलना जी। जो है वो सेफ है। अगर इन्होंने क्लियरेंस ना दी होती तो ना ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती, ना वेस्ट इंडीज आती, ना न्यूजीलैंड आती, ना ऑस्ट्रेलिया आती। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज ए सेफ क्रिकेटिंग वेन्यू। ठीक है जी। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा न सिर्फ ये कि 5 वाइज ने क्लियरेंस दी, बल्कि इन ममालिक की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उन्होंने भी क्लियरेंस दी, तो तभी तो पाकिस्तान के अंदर मैचेस आके खेली हैं उनकी टीमें। जी आप कुछ पूछ रही थी। बिल्कुल बुखार साहब, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के भी अपने बात की कि वो पाकिस्तान आकर मैच खेला और सिक्योरिटी वाला तो कोई इशू है नहीं। जो भारतीय गवर्नमेंट पेश कर रही है कि शायद सिक्योरिटी जैसे मामलात हैं और इस तरह से करके शायद पाकिस्तान को हम क्रिकेट के मैदान में आइसोलेट कर देंगे, जो बेसिक उनका कंसर्न है जो सबके सामने है। ठीक है, और अब जो सिक्योरिटी का एक बहाना बनाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स को उस तरह से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी, इसलिए हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते। अब आपको क्या लगता है कि आईसीसी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा उस पर आईसीसी क्या रद्द-ए-अमल देगा, जबकि आपको पता है कि स्पेक्टेटर्स की ज़्यादा तादाद भारत की तरफ से आती है, भारत की तरफ से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। देखिए, जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं उसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल आईपीएल जी, ये जो लीग खेली जाती है ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि आईपीएल में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। बल्कि आईसीसी के हवाले से जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने के बजाय लोग उसको कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ रेवेन्यू इतना जनरेट होता है कि वो मोनोपोलाइज करते हैं आईसीसी के फैसलों को भी। दूसरी बात ये है जनाब कि अब सिनारियोज क्या है। अगर भारत नहीं आता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है या 4 सिनारियोज आप कह सकते हैं। ठीक। पहली बात तो ये है कि जो असूल की बात है वो है कि सब टीमें आएँ और पाकिस्तान में खेलें। ठीक। ये सिनारियो 1 है। ठीक है। सिनारियो 2 ये है कि अगर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, जैसा कि पहले माजी में हो चुका हुआ है, भारत के मैचेस, पाकिस्तान और भारत के मैचेस बाहर दुबई वगैरह में कराए जाते हैं, तो भी ये टूर्नामेंट जो है ये प्रोसीड कर सकता है। तीसरा जो है वो ये कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दी जाए। ये भी एक सिनारियो है। और चौथा सिनारियो ये है कि अगर भारत की टीम जो है वो आने से इनकार कर देती है तो आईसीसी को चाहिए कि 9 नंबर की जो टीम है उसको अपग्रेड करके इन 8 में शामिल कर दिया जाए। ये हैं वो सिनारियो जिनसे हम अपने व्यूअर्स को यानी इन्फॉर्म करना चाहते थे कि इस किस्म की बसात जो है वो बिछ रही है। अब इसके अंदर होगा क्या? ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि वो अगर इनकार कर देता है कि अच्छा जी ठीक है, अगर इंडिया नहीं आता है तो हम भी फिर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि आईसीसी और स्टार जो जिसके पास इसके राइट्स हैं टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाए जाने के, वो बकौल शेर अब्दुल मर्वत के, ये दोनों बढ़ जाएंगे, यानी आईसीसी भी और साथ स्टार भी। जी अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खैर साहब, अब जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि खेलों की सालिसी अदालत में जाया जाएगा, दूसरा ये भी ऑप्शन है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेगा, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या आईसीसी बाद में सैंक्शंस लगा सकता है पाकिस्तान पर? देखिए, अगर तो हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने जा रहे हैं तो फिर हमें हर किस्म के सिनारियों के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि असूल की बात यह है कि हमें इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके ना ही इस चैम्पियन ट्रॉफी को बर्बाद करना चाहिए, ना अपनी क्रिकेट को बर्बाद होने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को यकीनी तौर पर एक शदीद रद्द-ए-अमल का, एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी तरह से पीसीबी जो है उसको भी, अब आप देखें 2-3 जो नई बातें हुई हैं वो ये है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि जनाब हमें आप इंडिया से लिखवा के दें कि वो किस वजह पर नहीं आना चाह रहे। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ ज़बानी कहा हाँ है, जी, लिख के भी कुछ नहीं दिया है। लिख के हमें सिर्फ आईसीसी ने दिया है। एक तो ये कि बड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है कि उनकी तरफ से ज़बानी बात की जाए और हमें तहरीरी तौर पर मुतला कर दिया जाए। तो एक तो हम इंसिस्ट करेंगे कि भाई साहब जो भी जवाज़ है आपके ना आने का पाकिस्तान में वो हमें लिख के दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ मुख्तलिफ जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं
चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, उनकी टीमें आके एडवांस यहाँ सिक्योरिटी चेक्स करके क्लियरेंस दे चुकी हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट इज सेफ। और जितने भी ये बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम आई हुई थी उसने मैचेस खेले हैं, जो हम इससे पहले जो है वो बांग्लादेश की टीम आई थी। ये बड़ी बड़ी मेजर क्रिकेटिंग टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो न्यूजीलैंड, किसी एक ने एक लफ्ज़ नहीं कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी के सिनारियो पर कि इसमें कोई नेगेटिविटी है। लिहाजा ये स्टांस तो भारत का जो है बिल्कुल बेमानी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना सेफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें ये इदराक होना चाहिए कि जिस तरह उसने हमें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में आइसोलेट करने की कोशिश की है, भारत इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के भी दर पे है। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो आइसोलेट हो जाए। देखिए, मैं रिकॉल करूंगा फिर वो कि आपको याद है, मैं अर्ज करूँ ना, कितनी थोड़ी पुरानी बात है लेकिन उसका हवाला बहुत ज़रूरी है। जो श्रीलंका की टीम यहाँ आई थी उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, उस वक्त की हुकूमत ने भी और मीडिया ने भी ये इल्ज़ाम हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर लगाया था कि ये अटैक उन्होंने करवाया है, और उसकी फिर हमने सज़ा भी भुगती। उसके बाद 10 साल तक पाकिस्तान से क्रिकेट रूठ गई थी। कोई मुल्क यहाँ आके क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं था। तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को सबअटैच किया था, और आज फिर ये नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट का जो क्रिकेट बोर्ड है या हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कराना चाहती है। हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा, चाहे वो पीसीबी है, चाहे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का सिर्फ एक यही अज़्म है टाइम है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से क्रिकेट के मैदान में आइसोलेट कर दिया जाए, या इसके पीछे और भी कोई वजूहात हो सकती हैं? देखें, वजूहात तो बेपनाह हैं। मैंने जो अभी आपसे बताया कि श्रीलंका की टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था 2009 में, उसके बाद जो है पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड वीरान हो गए थे, आपके सामने है। और आज ये हमारी टीम जो है, और ख़ासतौर से जो रबी साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। तो एक सिनेरियो जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, आई विश कि हम सारा कन्वे कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को। 2-3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि तमाम तर हिंदुस्तान की कोशिशों के 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक के बावजूद भी पाकिस्तान ने 2012 में भी जाकर भारत में सीरीज़ खेली थी। इससे पहले 2011 में जाके वहाँ वर्ल्ड कप खेला था। पाकिस्तान ने बिग 3 के मामले में भारत के हक में वोट दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से 6 सीरीज़ खेलने का वादा किया था, जिनमें से 4 का मुनाफा पाकिस्तान को जाना था और 2 का भारत को जाना था। एशिया कप 2022 की बारी आई, जो पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जाना था। इसमें भी भारत पाकिस्तान ना आया, और हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप हुआ, जिसके मैचेस श्रीलंका में खेले गए। ये तारीख है। 2023 में भारत में वर्ल्ड कप की बारी आई तो पाकिस्तान ने फिर अपनी टीम भेजी, और पाकिस्तानी टीम ने भारत में अपने सारे मैचेस खेले। अब 2024 में चैंपियन ट्रॉफी की बारी आई है तो हिंदुस्तान फिर अपनी उसी रवायती कमीनगी पर उतर आया है। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल पर गौर कर सकता है? हाइब्रिड देखिए, मॉडल, मैंने तो वो 4 सिनेरियो इसीलिए आपको बताया है। लेकिन देखना ये है कि हाउ आर वी गोइंग टू रिएक्ट। पीसीबी कैसे रिएक्ट करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करता है। जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हिंदुस्तान चाह रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर से आइसोलेट कराने की। दिस इज अ सीरियस चैलेंज। आई थिंक बोथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, चाहे वो आईसीसी में है कि उसके ऊपर प्रेशर डालना है, चाहे वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर जाके लॉबिंग करना है। जो भी करना हो वो मेरे ख्याल से करना चाहिए, ताकि भारत अपनी इस मजमूम हरकत में कामयाब ना हो। ठीक है बुखारी साहब, 2031 तक की ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो इनमें साइन होते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हाइब्रिड वाली बात अभी आपने की, पाकिस्तान के अंदर मैच खेलें या पाकिस्तान के बाहर जाके खेलें, तो कई ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। तो भारत जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भारत ने इस पर बात नहीं की, लेकिन जब एन वक्त आप पहुंचे हैं तो अब भारत कह रहा है कि हम अपनी भारतीय टीम नहीं भेज सकते। ये जो घटिया सियासत है ना, ये भी भारत वालों के साथ ही मुंसलिक है। देखिए, ये जो आइटिनरी बनती है कई साल पहले बनती है, और तमाम मुल्कों के बोर्ड जो है वो शामिल होते हैं उसमें, ऑन बोर्ड होते हैं, और कंसेंसस के साथ ये आइटिनरी बनती है। लेकिन आपने, जैसा मैंने अभी ये तफसील बताई है आपको, कि हर बड़े इवेंट्स और हर बड़े टूर्नामेंट से पहले हिंदुस्तान अपनी कोई ना कोई नई पख निकाल के पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। हमें स्टांस लेना पड़ेगा, हमें स्टैंड करना पड़ेगा कि हम उसकी इन कोशिशों को नाकाम बनाएं। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वी विल हैव टू सी, अभी ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, फरवरी में होनी है ये,
तो तवक्को करते हैं कि ये दोनों ही अपने अपना स्टांस जो है उसको बड़े बिल्कुल। वेल प्रिपेयर्ड करके इंटरनेशनल अरीना में जाएंगे और भारत की इन साजिशों को नाकाम बनाने की बिल्कुल, भारत कोशिश की इस करेंगे। साजिश को यकीनी तौर पर पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, और जो भारत साजिश कर रहा है पाकिस्तान को क्रिकेट में भी आइसोलेट करने की, वो यकीनी तौर पे नाकाम होगी। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।